अरे भाई साहब, बहन जी, ये बच्चा किसका है? देखिए ना बच्चे के मुंह से कैसे झाग निकल रहा है। हम इसे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। हाय सर, आई एम डॉक्टर अस्थाना। मैंने ही आपको कॉल किया था। सर, कुछ लोग इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आए थे। सर, हमने ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू कर दिया, लेकिन असेसमेंट में पता चला कि उसके खाने में जहर मिला हुआ था। जहर? यस सर। और बच्चे की तबीयत कैसी है? सर, हालात काबू में। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। सर, हम इसे अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते। बच्चा काफ़ी छोटा है, उसे रिकवर होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा सर। डॉक्टर, इस बच्चे के इलाज में कोई कमी मत रखिएगा। सर, जो होगा हम देख लेंगे। श्योर सर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर। आओ शिंदे। आप लोगों में से इस बच्चे को यहाँ कौन लेकर आया था? जी सर, हम ही लेके आए थे यहाँ पे। इस बच्चे के साथ में कोई और भी था? नहीं सर, जब मैं सीढ़ियों पर पहुंची तो बच्चा अकेले ही तड़प रहा था। मैंने आवाज़ लगाकर सबको बुलाया और उसे अस्पताल लेकर आ गई। पर हाँ सर, उस बच्चे के पास में ना मिठाई पड़ी हुई थी। इस बच्चे के माँ बाप कौन है, पहचानते हैं आप? नहीं सर। आपने? यस सर। इन लोगों के नंबर ले लो। ओके सर। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे ने जो खाया उसमें जहर था। ये हो सकता है कि उसके पास जो मिठाई पड़ी थी उसमें जहर। सर, क्या ये हो सकता है कि जहर मंदिर में एक बाटे के प्रसाद में था? नहीं शिंदे, क्योंकि अगर मंदिर के प्रसाद में जहर होता तो और लोग भी बीमार पड़ते। ये मंदिर जाकर पता करो ये बच्चा आया किसके साथ में था। जो भी है, ये बच्चा अकेले तो आया नहीं होगा। सर। सिस्टर, इसे ग्लूकोज चढ़ा दो और मैंने जो मेडिसिन दी हैं, ठीक है, उसे टाइम पर देते रहना। पुलिस अब उस मंदिर तक पहुंच चुकी थी जहां से उस बच्चे को हॉस्पिटल लाया गया था। पाटिल, ये पूरी मिठाई फोरेंसिक लैब भेज दो। सर। मंदिर और आसपास के एरिया में सभी लोगों से पूछताछ करो। देखो बच्चे के बारे में कोई भी कुछ जानता है क्या। ओके सर। इस लड़के को मैंने देखा है। एक औरत इसे लेके यहाँ आई थी। औरत लेके आई थी? जी। किस तरफ से आई थी? इस तरफ से आई थी सर। बहन जी, पूजा की थाली तो लेके जाइए। साहब, वो औरत तो किसी गरीब घर की लग रही थी, लेकिन बच्चा अमीर लग रहा था, इसलिए मेरे ध्यान में है। तुम्हें कुछ याद है उस औरत के हाथ में कोई मिठाई का डब्बा हो या वो बच्चे को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही हो? इतना तो याद नहीं है साहब, पर हाँ, उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उस बच्चे की माँ नहीं होगी, उसकी आया होगी और वो उसे मंदिर लेके आई होगी घुमाने के लिए। अच्छा, उस औरत का चेहरा तुम्हें याद है? थोड़ा थोड़ा याद है साहब। फूल वाले की सहायता से तुरंत उस अनजान औरत का स्केच तैयार करवाया गया। सर, उस फूल वाले के डिस्क्रिप्शन से बनाया गया उस औरत का स्केच। फूल वाले ने यह भी कहा था कि ये औरत उस बच्चे की माँ तो नहीं लग रही थी। शिंदे, समझ में नहीं आता इस औरत का इस बच्चे के साथ क्या संबंध हो सकता है। ये आसपास के थानों में इस बच्चे का और इस औरत का फोटो सर्कुलेट करवाओ। शायद किसी थाने में इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई हो। सर। दादा, ये बस आसोली गांव नागपुर जाएगी ना? हाँ हाँ, जाएगी ना। बैठी। हाँ बोलो, टिकट बोला। मावशी, मावशी, कुठलं तिकीट? एक तरफ पुलिस उस अनजान औरत को स्केच के जरिए तलाश रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसने अपना रुख नागपुर की तरफ कर लिया। शायद इस केस का अगला पड़ाव नागपुर का असोली गांव था। सर, मंदिर के पास एक दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था, वहां की ये फुटेज है। बच्चा तो वही है। बच्चा कितना कंफर्टेबल है इस औरत के साथ। पीछे करना। लेकिन सर, ये औरत इस बच्चे की माँ तो नहीं लग रही। बच्चे के कपड़े देखिए, औरत के कपड़े देखिए। हाँ, तो हो सकता है ये औरत इस बच्चे की आया हो। इस बच्चे की मिसिंग कंप्लेंट के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक कोई लीड नहीं मिला है। शिंदे, आसपास के एरिया में पता करो ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जो बच्चों के लिए आया और मेड सप्लाई करती हैं। हो सकता है वहां से इस औरत के बारे में कोई डिटेल मिले।
शिंदे, मुझे लगता है ये केस मेड बैटरिंग का भी हो सकता है। सर, शहर के करीब करीब सारे मेड एजेंसीज में इस औरत की फोटो दिखा के पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी कोई लीड नहीं मिला। हो सकता है ये औरत इस शहर की हो ही ना। सर, जो मिठाई हमने टेस्ट के लिए भेजी थी उसकी रिपोर्ट, मिठाई में चूहे मारने की दवा मिलाई गई थी। व्हाट? चूहे मारने की दवा? हाँ सर। शिंदे, मंदिर के आसपास जितने भी ग्रोसरी और केमिस्ट शॉप्स हैं, इस औरत की फोटो दिखाकर उनसे यह पता करो शायद चूहे मारने की दवा इसने वहीं कहीं से खरीदी हो। सर, क्या रे, आया नहीं तू? शाम तक आने वाला था ना पैसा लेकर, क्यों नहीं आया? देख, मेरे को सारा पैसा आज चाहिए, समझा ना तू? बस रे, चल। अगर नहीं मिला पैसा तो तेरा ये हाल करूंगा कि तू सोच नहीं पाएगा, समझा? देखिए, मनोहर पाटिल मंडत मला, तेरे घर में घुसकर जो भी है ना सब मेरे घर लेकर आऊंगा, समझा तू? जब हम मंदिर के पास के केमिस्ट और ग्रोसरी स्टोर्स में पूछताछ कर रहे थे, तभी एक केमिस्ट ने इस औरत की फोटो को पहचान लिया और कहा कि इसने उसी की दुकान से चूहे मारने का जहर खरीदा था। और कुछ बताया इस औरत के बारे में? नहीं सर, उसने इस औरत को पहली बार देखा था। शिंदे, एक बात समझ में नहीं आती। पहले ये औरत इस बच्चे के साथ मंदिर में हंसते खेलते आती है, फिर ऐसा क्या हुआ जो इस बच्चे से नाराज होकर उसने मिठाई में जहर मिलाकर इसे खिला दिया? सर, हो सकता है कि मामला चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हो सकता है ये औरत उस बच्चे को लेकर वहां मंदिर में कोई डील करने आई थी और डील कैंसिल हो गई और वो औरत इस बच्चे के साथ वहां फंस गई, इसलिए इस औरत ने उस बच्चे को जहर देके मारने की कोशिश की ताकि वो पकड़ी ना जाए। नहीं शिंदे, अगर ऐसा होता तो ये औरत इस बच्चे को मंदिर में किसी भी कोने में छोड़कर जा सकती थी। इतना छोटा सा बच्चा इस औरत के बारे में हमें क्या बता पाता है? एक काम करो, अपने पूरे खबरी नेटवर्क को अलर्ट करो, इस औरत और इस बच्चे की फोटोग्राफ उनको भेजो, उनसे पता करने को कहो कि कहीं कोई ऐसा गैंग तो नहीं है जो इस बच्चे की सौदेबाजी में इन्वॉल्व है। सर, पुलिस अब भी उस औरत को तलाशने में जुटी थी जिसे उस मंदिर वाले बच्चे के साथ देखा गया था। हाँ साहब, देखा है मैंने इस औरत। नागपुर जाने के बारे में पूछ रही थी। बाद में मैंने उसको टिकट के लिए पैसे मांगे तो उसने बहुत कम पैसे दिए और फिर अरे ये तो बहुत कम है ना। मेरे पास अब इतने ही है। इतने ही है? ऐसा कैसा चलेगा, इतने ही है? मैं यहाँ आती जाती रहती है दादा, अगली बार आके देती है ना। कौन सा गांव बोला था? आसोली, नागपुर। असोली। हाँ सर, वो औरत के बारे में पता चला है, वो नागपुर के असोली गांव में गई है। आप एक काम करो, फौरन नागपुर के असोली गांव में जाकर इस औरत के बारे में पता करो, हमें जल्द से जल्द इस औरत को ढूंढ निकालना है। ओके सर। अच्छा सुनिए ना, मुझे ना क्लिप खरीदना था। अब तुम ले लो, मैं जरा जाके आता हूँ। अभी आपको कहाँ जाना है? ओफो, आप भी ना। ठीक है, इसको उतारिए। आता हूँ मैं। ले लो। चलो अरे चलो हुआ बेटा। क्या, कुछ बताओ तो सही। हाँ, घर पे चलो, बताता हूँ सब। अरे धीरे, वो गिर जाएगा। इकड़े फिर भी तू ना सुनता ही नहीं है। अरे तेरे पापा को बोला है मैंने तेरे लिए वो बॉल लाने के लिए। तुम्ही? हाँ। रोक! अरे संपदा! संपदा! संपदा!
अरे देवा, सपना को फोन लगाओ, जल्दी फोन लगाओ। हाँ हाँ मेरे पास है। हाँ वो ही वो फोन किया है। सुनो ना, ताई ताई कैसे? पहले फोन लगा, पुलिस को फोन लगा पहला। क्या हुआ ये तुम्हारे साथ? साहब मैं यहाँ बैठा था, कुछ काम कर रहा था, अचानक पीछे से दरवाजे पे आवाज़ आई और मैंने मुड़कर देखा। साहब मैं कुछ समझ पाता उतने में ही मुझ पर हमला हुआ। वो औरत ही थी, अब शायद चोरी करने के इरादे से आई थी। मैं चिल्लाने लगा और लोग इकट्ठा हो गए और लोगों को इकट्ठा आते हुए देख वो भाग गई। लेकिन थी कौन औरत वो? मैंने उस औरत को पहली बार देखा था और अचानक हमला होने की वजह से उस औरत का चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। साहब मैंने उस औरत को देखा है, वो वही औरत है जिसके पोस्टर बाजार में चारों तरफ लगे हुए हैं। उसके साथ 12-13 साल का लड़का भी था। शिंदे, कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसकी हमें तलाश है? सर मैं चेक करता हूँ कि वही औरत है। हाँ साहब यही है, यही है। तुम पहचान सकते हो? हाँ साहब, शायद यही है वो औरत। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं साहब, मैंने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा। सर पहले इस औरत ने उस बच्चे को जहर देके मारने की कोशिश की और अब यहाँ विष्णु पे हमला किया। कहीं विष्णु के बेटे को चोरी करने तो नहीं आई थी। और यहाँ इस औरत ने कहा कि उसके साथ एक 13-14 साल का लड़का पहले से था। वही तो शिंदे, जिस बच्चे को वो औरत साथ में लेके घूम रही है उस बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। और वो बच्चा है किसका? और ये औरत ऐसा कर क्यों रही है? शिंदे, इससे विष्णु से भी बात करके मुझे लगा कि जैसे वो कहना कुछ और चाहता है, उसके दिल में भी कुछ और है। जी सर, इस बात को मैंने भी नोटिस की, लेकिन ये विष्णु हमसे कोई बात छुपाएगा क्यों? और सर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि उस औरत ने विष्णु का ही घर क्यों चुना और उसी पे हमला क्यों किया? ये विष्णु के पड़ोसियों से भी बातचीत करो, हो सकता है कोई एंगल सामने आए। इस विष्णु को भी 24 घंटे नजर रखो। सर पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरे होश में आने तक इंतजार नहीं कर सकती थी? देख, मुझे उस औरत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन अगर पुलिस को सच पता चलता तो मुझे नहीं छोड़ती। कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ क्या? चल निकल निकल बाहर निकल। साहब ही तर आत्मजा है और ये इसी का बेटा है। ये आत्मजा का बेटा है? हो साहब, ये 2-2.5 साल का होगा और आत्मजा की एक बेटी भी है, यही कोई 8-10 साल की। और साहब उसका एक बेटा भी है 10-12 साल का, जो कि बोल नहीं सकता। साहब ये आत्मजा काफी दिनों से गांव से बाहर थी, लेकिन कल ही वापस आई थी, फिर चली गई। ये आत्मजा बार बार गांव से बाहर क्यों जाती है? साहब आत्मजा बहुत ही गरीब है, उसे हमेशा पैसों की जरूरत रहती थी। उसके पति को एड्स था और उसके इलाज के लिए काफ़ी पैसे लगते थे, इसलिए वो पहली बार शहर गई ताकि पैसा इकट्ठा कर सके। साहब आत्मजा मुंबई जाके बदल गई। उसके देवर से पता चला कि मुंबई में उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आत्मजा का देवर कहाँ रहता है? साहब वो मुंबई में रहता है। मुंबई में कहाँ रहता है? वो सब मुंबई में कहाँ रहता है मालूम नहीं। उसका नाम क्या है? विष्णु। विष्णु? ये आत्मजा का पति उसके साथ मुंबई में रहता है? वो तो मर गया साहब। मर गया? होय साहब, इसीलिए तो आत्मजा पहली बार मुंबई से गांव आई थी अपने पति का क्रियाक्रम करने, लेकिन उसके पास क्रियाक्रम के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पाटिल साहब के पास गई थी। भाऊ, मेरे को एक आखिरी बार पैसे दे दीजिए, मुझे सिर्फ 2000 रुपए चाहिए अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए। मैं आपको लौटा दूंगी सर। दे दूंगा, लेकिन भरोसा क्या है तेरा कि तू वापस आके पैसे देगी? हाँ, भरोसा है, कुछ विश्वास है? हाँ? और सुना है मैंने शहर में भी कोई नया मिल गया है तेरे को? ऐसा कुछ नहीं है भाऊ,
एक आखिरी बार 2000 रुपए दे दीजिए, मैं पक्का लौटा दूंगी। ठीक है, दे दूंगा, लेकिन ये बच्चे को रख दे मेरे पास गिरवी। जब सूद और पूरे पैसे मुझे मिल जाएंगे उसको लेके जा। हाँ? सोच ले। ए तेरा क्या रे? मैंने सोच लिया, अब मेरे बेटे को रख लीजिए। मैं शहर जाकर पैसे कमा कर इसको वापस लेके जाएगी। कल आत्मजा मुंबई से दोबारा खाली हाथ वापस आ गई और जबरदस्ती अपने बच्चे को ले जाना चाह रही थी। और पाटिल साहब ने जब अपने पैसे मांगे वापस तो सुना है दोनों के बीच में हाथापाई हो गई और उसके बाद में वो अपने बच्चे को लेकर जबरदस्ती भाग गई। सगळं खोटे हो साहेब, सब झूठे। मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ, मैंने वो आत्मजा को 2000 रुपए दिया, उसकी मदद की ना साहब, उसके बच्चे को मेरे घर में रखा, उसका ख्याल रखा। लेकिन सर एहसान फरामोश लोग होते हैं साहब। वो औरत पैसे देने के बाद तो दूर, अपने बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले गई, जबकि वो बच्चा उसके साथ जाना भी नहीं चाहता था। और तो और ये गोपाल को जख्मी कर दिया। ये दिखा रहे, ये देखो, ये क्या है? कि तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? और अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि पुलिस वालों को सच बुलवाने के कई तरीके आते हैं। जो है यही सच है। मैं चलूं? मीटिंग है मेरी। राम राम। इसका नाम आत्मजा है और इसकी गोद में जो बच्चा है वो इसी का बच्चा है। इसकी उम्र लगभग 2 साल है। सर, इस औरत की एक 10 साल की बेटी है और इसका एक 12 से 13 साल का बच्चा है जिसे वो अपने साथ लेकर भाग निकली। इस औरत के ऊपर 2000 रुपए का कर्ज भी था। यानी कि एक बच्चा तो आत्मजा के साथ है जिसके साथ वो गांव छोड़कर भागी, दूसरा हॉस्पिटल में है, तीसरा यानी कि उसकी बेटी, वो कहां पर है? पिछले कुछ दिनों में उसकी बेटी को किसी ने भी नहीं देखा और ना ही किसी को कोई खबर है कि वो कहां पर होगी। सर, इस औरत का एक देवर है जिसका नाम विष्णु है और वो मुंबई में रहता है। एक मिनट, क्या नाम बताया? विष्णु। मुंबई में कहां रहता है वो? सर, उसका एग्जैक्ट एड्रेस अभी तक पता नहीं चला है। शिंदे, आत्मजा ने जिस आदमी के सिर पे हमला किया था उसका नाम भी तो विष्णु ही है। कहीं वो आत्मजा का देवर तो नहीं? इस विष्णु से अपने स्टाइल में पूछताछ करके आत्मजा का पता लगाना होगा। उठा के लाओ इस विष्णु को, इससे अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। अब यही बताएगा कि आत्मजा कहां पर है। अरे तो 8 ही डिजिट है, ये 10 का होता है ना, 10 डालो। हाँ, सर सच बताता हूँ। चल बता। सर, अपने आप को संभाल नहीं पा रही है आप, कहाँ साई और नंदिनी को संभाल पाएगी? आप एक काम करो, नंदिनी को मेरे पास रखो। हाँ बाळा, राहणार ना माझ्याकडे? उसके बाद भाभी ने नंदिनी को मेरे पास छोड़ दिया। तो फिर नंदिनी है कहाँ? कहाँ है नंदिनी? सब नंदिनी को मैंने एक मेड एजेंसी को बेच दिया। सब उसके बाद भाभी मुझे अचानक एक दिन रास्ते पर मिली और नंदिनी के बारे में पूछने लगी। कुछ है माझी मुल्की, बता नंदिनी कहाँ है? कहाँ है मेरी बेटी? खाने के पैसे नहीं है तुम्हारे पास, कैसे संभालोगी 3 बच्चों को? देखो, उसमें से एक का भार मैंने हल्का कर दिया। क्या बोल रहा है तू? बेच दिया तुम्हारी बेटी को। देखो, थोड़े से पैसे तुम रखो, काम में आएगा तुम्हारे। साहब, मुझे गुस्सा आया था, उसने बीच सड़क में मुझे चाटा मारा और मैंने पूरे गांव में उसके बारे में झूठी खबर फैला दी कि भाभी का मुंबई में किसी के साथ चक्कर चल रहा है। अपने घर वालों के साथ इस तरह का घिनौना खेल खेलते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? अब सीधी तरह से यह बता कि नंदिनी को किस मेड एजेंसी को बेचा तूने? असलम मेड एजेंसी। बहरी है क्या? मरना है क्या गाड़ी के नीचे? हट जा सामने से। नंदिनी कहाँ पर है? कौन नंदिनी? मैं किसी नंदिनी को नहीं जानती। वो मेरी बच्ची, वो मेरी बेटी है। मैं नहीं जानती किसी नंदिनी को। हटो। वॉचमैन, मुझे बता दो नंदिनी कहाँ पर है? कैसे लोगों को छोड़ देता है वॉचमैन। नंदिनी कहाँ पर है? वॉचमैन, जी मैम, मेरी बच्ची है। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? किसी को भी अंदर छोड़ देते हो। निकालो इन्हें बाहर। तो फिर से आ गई। चल चल बाहर निकल, बाहर निकल, निकल बाहर। दीपा, क्या हो रहा है सब? कौन है औरत? नंदिनी के बारे में पूछ रही थी, माँ है उसकी। नंदिनी की माँ? आई, मेरी बच्ची को कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी बच्ची
चल 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 चल। अरे सर ये क्या तरीका है सर, हम किसी नंदिनी वंदिनी को नहीं जानते सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है सर। सर 18 साल से कम उम्र की लड़की को कोई काम पे रखता है क्या? हमने सब पता कर लिया है किस मेड एजेंसी से तुमने नंदिनी को हायर किया था। इवन तुम्हारी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड तक ने तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया। अब तुम अपने आप बताओगे या दोनों को अलग अलग कमरे में ले जाकर पूछताछ करवाऊं? पाटिल, गौरी। नंदिनी हमारे यहाँ काम करती थी सर। सर लेकिन वो बड़ी अजीब किस्म की लड़की थी सर, बहुत ही लापरवाह लड़की थी सर। एक दिन तो उसकी वजह से मेरे बेटे को यहाँ चोट लग गई थी सर, यहाँ पर, राइट। एक तो 18 साल से कम उम्र की बच्ची को काम पे रखते हो और उसे टॉर्चर भी करते हो। सर हमने कोई टॉर्चर नहीं किया सर उसे। सर उस दिन तो उसने गलती की थी इसलिए मेरा हाथ उठ गया था सर। और तो और उसे जबरदस्ती करके हम काम पे नहीं लाए थे, हमने पैसे दिए थे उसके लिए। एंड आई एम श्योर वो पैसा उसकी माँ को भी गया होगा। उसके बावजूद भी वो सोसाइटी में आके हल्ला मचा रही थी सर। तभी मैंने एजेंसी के ओनर असलम को फोन किया राइट अवे। माँ है उसकी, नंदिनी की माँ। हेलो असलम। अरे मैंने तेरे को पहले ही बोला था ना, मेरे को छोटी लड़की नहीं चाहिए। सर आप ही ने कहा था कि सस्ते में चाहिए, अब इससे सस्ते में और क्या मिलेगा? अरे सस्ते में चाहिए था का क्या मतलब है? अरे उसकी माँ यहाँ पे आके ड्रामा कर रही है सोसाइटी में। अरे किसी ने मुझे देख लिया ना, मुझे परेशानी हो जाएगी, समझता नहीं है तू। तू एक काम कर, किसी भी हालत में माँ बेटी को यहाँ से लेके जा। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ। सर असलम और उसके आदमी नंदिनी को लेकर गए, लेकिन अब नंदिनी कहाँ है और उसकी माँ कहाँ है ये हमें पता नहीं साहब। आत्मजा, तुमने अपने ही बेटे को जहर देकर मारने की कोशिश क्यों की? साहब मैं मुंबई में काफी उम्मीदें लेकर आई थी, सोचा था पैसे कमाऊंगी। मैंने बहुत मेहनत भी की साहब, पैसे भी कमाए। मैं अपने पति को बचा नहीं पाई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। साहब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार करवा सकूं। मैंने साहूकार से 2000 रुपये मांगे, उसने मुझे पैसे तो दिए पर बदले में मेरे बेटे को उसने अपने पास ही रख लिया और कहा जब सूद और पूरे पैसे मुझे मिल जाएंगे उसको लेके जा। हाँ? और मेरा देवर विष्णु उसने थोड़े से पैसों के लिए मेरी बेटी नंदिनी को बेच दिया साहब। जहाँ मैं नौकरी करती थी वहाँ के मैनेजर साहब ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मेरी पूरी तनख्वाह छीन ली साहब। अरे इन पैसों की चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना, बस एक रात की बात है। छोड़, क्या बोल? छोड़ मुझे। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी साहब, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी तुमने नहीं दिया। तुमने अपने ही बेटे को जान से मारने की कोशिश क्यों की? साहब मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल नहीं पाने दी। मेरा एक बेटा साहूकार के पास था, मेरी बेटी को बेच दिया था और जो बच्चा मेरे पास था उसे भी अच्छे से खिला नहीं पा रही थी। साहब तो मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को मारकर खुद भी मर जाऊंगी। उस दिन मैंने अपने बच्चे के लिए अच्छे से कपड़े चोरी किए। साहब मेरे बच्चे ने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने थे, अच्छा खाना भी नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि मरने वाले दिन तो उसे अच्छे कपड़े पहना दूं। मैं अपने बच्चे को मार नहीं पाई साहब। उसे बहुत भूख लगी थी, मैं उसके लिए खाना लेने गई, इसी बीच उसने वो जहर कब खा लिया मुझे पता ही नहीं चला।
पर बाद में मैंने देखा कि वो ठीक है और सही हाथों में, तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे वहीं छोड़ दिया और मैं अपने दूसरे बेटे को छुड़ाने के लिए गांव चली गई। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ साहब, मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ। तुमने सिर्फ अपने साथ ही नहीं, अपने बच्चों के साथ भी गलत किया। अगर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ गलत हो रहा था तो हमें खबर करती, हमारे पास आती। आत्मजा, अपनी जिंदगी की गुत्थियां सुलझाने के लिए यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि बुराई का ही रास्ता अपनाया जाए। माना कि 2000 रुपए की कमी के कारण तुम्हें जिंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ा जो तुम्हें नहीं झेलना चाहिए था, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम कानून अपने हाथ में लो।